नमस्कार। अभी तक की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे छठे चरण के चुनाव के बारे में जो आज चल रहे हैं और अब तक करीब 36% जहां मतदान हो चुका है। हम 7वें चरण की भी चर्चा करेंगे, एक तस्वीर आपके साथ साझा करेंगे। हम रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बारे में बात करेंगे। हम आपसे ऑपरेशन गंगा की भी चर्चा करेंगे। हम आपसे महंगाई के बारे में बात करेंगे जो मुंह बाए सामने खड़ी है। आज छठे चरण का चुनाव चल रहा है। इस चरण में 10 जनपदों की 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा छोड़कर सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे समेत 767 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज शाम ईवीएम में बंद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज सुबह 7 बजे के करीब ही अपना मतदान कर दिया था। अभी तक जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक अब तक यानी कि 3 बजे तक करीब 42% तक मतदान हो चुका है। इसके बाद बचता है अंतिम चरण। अंतिम चरण मतलब 7वां चरण। 7वां चरण 7 मार्च को होगा और फिर सुबह से शुरू होगा इंतजार सरकार बनने का, बिगड़ने का। सरकार कौन बनाएगा इसका पता तो 10 मार्च को चलेगा, लेकिन जो 7 तारीख से 10 तारीख तक के बीच 3 दिन बचेंगे, आप सब एग्जिट पोल का आनंद लीजिए, सर्वे का आनंद लीजिए, सरकार बनाइए बिगाड़िए, बाकी असली सरकार तो 10 मार्च को ही बनेगी। भाजपा ने बनारस को केंद्र बिंदु बनाकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जौनपुर तथा चंदौली में विशाल सभाएं कर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। भाजपा अपना दल और निषाद पार्टी की सरकार बनाना तय कर लिया है। आज छठे चरण में भी भाजपा के पक्ष में जमकर के मतदान हो रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारत लाए जा रहे छात्र छात्राओं के लिए आज 3 जहाज बॉर्डर से उड़ान भर रहे हैं और अब शाम तक अपनी धरती पर यानी अपनी मातृभूमि पर आ जाएंगे। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के राष्ट्रपति से ये बात करनी पड़ी कि हमारे जो छात्र, हमारे जो लोग भारत के वहाँ रह रहे हैं, उनके वहाँ से निकलने की समुचित व्यवस्था की जाए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया कि हम भारत के नागरिकों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे और उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जाएगा। तो राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो हम एक स्पेशल कॉरिडोर बनाकर उनको वहां से निकालने की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए उन्होंने 6 घंटा का समय दिया था। उस 6 घंटे में भारत सरकार के 3 जहाज वहां पहुंचे और वहां के लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। अब हम बात करेंगे आने वाले दिनों में बढ़ने वाली महंगाई के बारे में। जहां तक मुझे ज्ञात है 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद अचानक से महंगाई तेजी से बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक अनुमान के मुताबिक अकेले पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर की महंगाई आ सकती है। इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। महंगाई का सबसे बड़ा कारण है कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आना, इजाफा होना, और इसकी वजह है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध। इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ेगी और इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल बढ़ने से
सिर्फ गाड़ी चालकों के ऊपर ही प्रॉब्लम नहीं आती है, उससे सारी चीजें प्रभावित होती हैं, क्योंकि माल ढोने का काम डीजल के द्वारा होता है। इसके अलावा सरकार जो भी कुछ मुफ्त बांटती है या मुफ्त बांटने की घोषणा करती है, उसकी कीमत किसी न किसी बहाने वसूली जाती है। किससे वसूली जाती है, किसको दी जाती है, ये एक लंबा विषय है, लेकिन वसूली जाती है। सरकार उसके लिए कोई नोट छापती नहीं मशीन लगाकर। अब जब 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, जब छात्राओं को स्कूटी मुफ्त दी जाएगी, जब छात्र छात्राओं को लैपटॉप और मोबाइल मुफ्त दिए जाएंगे, तो महंगाई तो बढ़ना है। आखिर ये पैसा आएगा कहाँ से? इसलिए लोगों को अभी से माइंड मेकअप कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि महंगाई बढ़ने वाली है। अब हम बात करते हैं यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। युद्ध का आज 8वां दिन है, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा है, नहीं रुकेगा, ऐसी संभावना है। लगता है रूस यूक्रेन को अपने कब्जे में लेकर ही खामोश होगा। इसके साथ ही, क्योंकि जिस तेजी के साथ यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले बढ़े हैं रूस के, उससे लगता है कि वो कीव को फतेह करके ही मानेगा। यूक्रेन में कीव के साथ ही साथ खार्किव के भी ऊपर हमले तेज हो गए। ये भी एक प्रांत है। अब तो डर ये लग रहा है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध न शुरू हो जाए, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने तमाम संभावनाओं को नकार कर साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो परमाणु बम यानी एटम बम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एटम बम इस्तेमाल होने के बाद क्या होगा, क्या त्रासदी होगी, कितनी त्राही त्राही होगी, ये सोच कर ही आदमी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के जवाब में रूसी राष्ट्रपति ने कही और नाटो देशों को आगाह किया कि वो अगर दखल देंगे तो फिर परिणाम भुगतने को तैयार हो। राष्ट्रपति पुतिन किसी भी तरह से किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें हर कीमत पर यूक्रेन चाहिए ही चाहिए। ये थी बात आज की। नमस्कार।